नमस्कार, मैं ज्योति पंतोड़ा, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। आज की इस रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं कुछ कुमाऊनी पंक्तियों से। दातुल कुटेली हाथ कसिक थमूल, दातुल कुटेली हाथ कसिक थमूल, दुख सुख हृदय का कहणी कूल, तू सुआ परदेश जाले मैं कसिक रूल। ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं उत्तराखंड के जाने माने कवि शिरदा अनपढ़ की, जिनका वास्तविक नाम है शेर सिंह बिष्ट। शिरदा अनपढ़ का जीवन इतना रोचक रहा है कि उन पर पूरी की पूरी एक किताब लिखी जा सकती है। वे अपने जीवन काल में कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी उनकी कविता में गंभीर सौंदर्य, सादगी तथा हास्य देखकर दंग रह जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन को बहुत ही सहजता के साथ अपनी इस कविता में व्यक्त किया है। गुच्ची खिलना बचपन बीतो अलमड़ गाँव माल में, गुच्ची खिलना बचपन बीतो अलमड़ गाँव माल में, बुढ़ापा हल्द्वानी कटो जवानी नैनीताल में, अब शरीर पंचर है गो चिमड़ पड़ गई गाल में, अब शरीर पंचर है गो चिमड़ पड़ गई गाल में, शेरदा सवा शेर ही अब पड़ गो बढ़ना जाल में। तो आइए देखते हैं कुमाऊनी कवि शिरदा अनपढ़ की पुण्यतिथि पर यह स्पेशल रिपोर्ट। शिरदा अनपढ़ का पूरा नाम शेर सिंह बिष्ट है। उन्होंने अपने जीवन को बहुत ही सहज अंदाज में अपनी इस कविता में व्यक्त किया है। गुच्ची खिलना बचपन बीतो अरमार गौ माल में, बुढ़ापा हल्द्वानी कटो जवानी नैनीताल में, अब शरीर पंचर है गो चिमड़ पड़ गई गाल में, शेरदा सवा शेर ही फंस गो बढ़ना जाल में। उनकी पैदाइशी का दिन ठीक ठाक याद नहीं, उस जमाने में ऐसा चलन भी नहीं था। बाद में रचना कर्म शुरू हुआ तो मित्रों ने 3 अक्टूबर 1933 जन्मतिथि घोषित कर दी। उनका जन्म अल्मोड़ा बाजार से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माल गांव में हुआ। जब 4 साल के थे तो पिताजी चल बसे। माली हालत खराब हो गई, जमीन, माँ का जड़ जेवर सब गिरवी रखना पड़ा। वे लोग गांव के ही किसी व्यक्ति के मकान में रहते थे। शिरदा 2 भाई थे। बहुत छोटी उम्र में गांव में किसी की गाय भैंस चराने तो किसी के बच्चे को खिलाने का काम करते थे। बच्चे को झूला झुलाने का काम किया करते थे। तो बाद में अपने इसी अनुभव को उन्होंने इस कविता में व्यक्त किया। 5 साल की उम्र, गांव में नौकरी करण फैटू, काम छी नान भको डाल हलकून, उले डारनी मारची द्विनों का हैरोची मन भैलून। इस काम के बदले उन्हें 8 आने मिलते थे। 8 साल की उम्र हुई तो शहर आ गए। बचुली मास्टरनी के यहाँ काम करने लगे। घर में नौकर रखने से पहले हर कोई अता पता पूछता है, तो उन्होंने भी पूछा। उन्होंने भी सोचा कि बिना माँ बाप का लड़का है, गरीब है, इसको पढ़ाते हैं, तो उसने अक्षर ज्ञान करवाया। फिर कुछ दिन वहीं गुजरे और 12 साल की उम्र में आगरा चले गए। आगरा में छोटी मोटी नौकरियां की, वहाँ रहने का साधन था। 1 साल घूमते रहे। एक दिन सौभाग्यवश आर्मी के भर्ती दफ्तर में पहुँच गए। वहाँ बच्चा कंपनी की भर्ती हो रही थी। लाइन में लग गए। अफसर ने पूछा, कुछ पढ़े लिखे हो तो अखबार पढ़ने को दिया, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ दिया। 31 अगस्त 1940 को बच्चा कंपनी में भर्ती हो गए। बच्चा कंपनी में भर्ती होकर मेरठ चले गए। उसी खुशी के माहौल में कविता फूटी। मेयर ग्वल गंगनाथ मैं हूँ दैण है पड़ी, भान मांजनी हाथ रैफल है पड़ी। मेरठ में ही 3-4 साल बच्चा कंपनी में गुजारे। उसके बाद 17-18 साल की उम्र में फौज के सिपाही बन गए। सिपाही बनने के बाद उन्हें मोटर ड्राइविंग ट्रेड मिला। गाड़ी चलाना सीखा। वहाँ से पास आउट हुए तो पहली पोस्टिंग में जालंधर भेज दिया गया। उसके बाद झांसी और जम्मू कश्मीर रहे। 12 साल यहाँ रहने के बाद पूना चले गए। शिरदा के काव्य कर्म की शुरुआत 1962 में पूना से हुई। उस समय भारत चीन की लड़ाई चल रही थी। युद्ध में जो घायल हो गए उनके साथ संगत रहने लगी। उनसे लड़ाई के बारे में जिक्र सुना तो पहली किताब हिंदी में ये कहानी है नेफा और लद्दाख की शीर्षक से प्रकाशित होकर आई। इस किताब को उन्होंने जवानों के बीच बांटा। कुमाऊनी में लिखने की शुरुआत भी यहीं से हुई। पहाड़ी महिलाओं के दुख दर्द को समेटती पुस्तक दीदी बहनी लिखी। साथ ही जमाने को टोका। लिखा, गरीबी तेर कारण दिन रात ने देखी, गुल्ली डंडा दिखो शिरदा कलम दवात ने देखी। दीदी बैणी काव्य संग्रह की ये कविता है। सुन लिया भल मैसो पहाड़ू रुनेरो, नान ठुल सब सुनो यो मेरो कुरेदो।
दीदी बैणी सुन लिया अरज करनू, चार बाता पहाड़ा का तुम सब कुनू। चार बात लिख दिनो जो म्यार दिल में, आजकल पहाड़ में हैरो छ जुल्म। नानटुला दीदी बैणी भाजन पै गई, कतुक पहाड़क बैणी देश में ऐ गई। भाल घर कतुक हैगी आज बदनाम, जाग जाग सुनी नई एक नई काम। फिर कुछ ऐसा हुआ कि कविताएं लिखने का सुर लग गया। शिरदा अनपढ़ ने आमजन की आकांक्षाओं को बहुत सीमित साधनों में भी कितना उम्मीदों भरा बनाया है। उसे उनकी सुप्रसिद्ध कविता गीत ओ परुआ बौजू चप्पल के ल्याछा यस से समझा जा सकता है। अपनी बहुत छोटी जरूरतों के लिए संघर्ष करते समाज के संकटों को बहुत खूबसूरती और गहरी समझ के साथ रखने का हुनर उनमें था। उनकी कुछ रचनाएं समाज को बहुत गहराई से समझने का रास्ता खोलती हैं। बहुत छोटी जरूरतों के लिए संघर्ष करते समाज के संकटों को बहुत ही खूबसूरती और समझदारी के साथ उन्होंने अपने काव्य में पेश किया है। उनकी कुछ रचनाएं समाज को और भी गहराई से देखने का रास्ता खोलती हैं। प्रतिपक्ष संवाद उनकी इस पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन करता है। प्रतिपक्ष संवाद के लिए ज्योति पंत की यह रिपोर्ट।